वीडियो 8H चैप्टर 8 डेसिमल्स। आज हम इस वीडियो 8H में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 2 है, राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग, प्लेस वैल्यू टेबल इन द डेसिमल फॉर्म। ठीक, क्वेश्चंस में आपको टेबल गिवन है और आपको इस टेबल को लिखना है डेसिमल फॉर्म में। सिंपल है। तो डेसिमल फॉर्म में किस तरह से क्वेश्चंस करते हैं, कैसे करते हैं, तो मैंने इसका बेसिक्स में आपको बताया। फिर एक्सरसाइज 8.1 में मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो किसी भी टेबल को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं तो आपको पता है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। अगर आपको पता है तो क्वेश्चन सिंपल है। और हमने आपको इसमें एक्सरसाइज 8.1 में बताया था, फिर आपको वीडियो 8A में, वीडियो 8B में, 8C में, सब में हमने एक्सप्लेन किया है। और क्वेश्चंस उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल करते हैं। तो क्वेश्चन में हंड्रेड्स, टेंस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इसमें DS है, NS है, ES है, इसमें THS है, इसमें TH लग जाता है, बस ध्यान रखना। TH सेम होते हैं लेकिन इसमें TH लग जाता है बस। D के बाद TH, हंड्रेड्स। ठीक, इसी तरह से N के बाद तो हो जाएगा टेंस। ठीक है, तो क्लियर है। क्वेश्चन का ये पार्ट सॉल्व करते हैं। कितना है? 0 की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, आप जानते हैं। तो 0 की हंड्रेड्स होगी, प्लस फिर इस 0 की 10 से, फिर इस 3 की 1 से, प्लस का साइन बीच में। ठीक है, प्लस फिर 2 की मल्टीप्लाई 10 से, 2 मल्टीप्लाई 10, फिर प्लस, फिर 5 की मल्टीप्लाई 100 से, 1/100 से, और इस 0 की मल्टीप्लाई 1/1000 से। क्लियर? ये 0 हो जाएगा। जब किसी भी नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो 0 आता है। ये भी 0 हो जाएगा पूरा, ये आप जानते हैं ना। 3 बन जाए 3 और 2/10 और ये 5 बन जाए 5, यानी 5/100 प्लस 0 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 0। क्लियर? अच्छा, फिर उसके बाद इसको हम, ये कितना होगा 3, ये तो सब 0 है तो 0 को हम ऐड करें, इसको कोई इसकी जो है कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अब इसकी जो 2 कितना होगा 2/10 यानी कि 0.2, 5/100 यानी कि 0.5, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो 0.25 हो जाएगा सब। क्लियर? इसी तरह से इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट कितना है? 1 की मल्टीप्लाई 100 से, इस 1 की, इस 0 की, ये 0 जो है इस 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इस 6 की मल्टीप्लाई 1/10 से, 1/10 से, प्लस इस 3 की 1/100 से, और इस 0 की 1/1000 से। तो ये कितना आएगा? सॉल्व करते हैं इसको। ये होगा 100। क्लियर? ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 6 की से करेंगे तो 6/10, और इसकी करेंगे इससे तो 3/100, और 0 की तो 0 आएगा, सिंपल है। तो ये कितना आएगा 102, कितना आएगा 102.6, और इसका ये कितना होगा 3। क्लियर? और 0 है तो 0 को भी हम ऐड कर देंगे लास्ट में। फिर इसका सी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सी पार्ट है इसका, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, प्लस फिर इस 3 की 10 से, फिर इस 0 की 1 से, फिर इस 0 की 1/10 से,
0 की 1/10 से, फिर इस 2 की 1/100 से, सॉरी 2 की, इस 2 की 1/100 से, फिर इस 5 की 1/1000 से। क्लियर? ये 0 है, ठीक। 3 करेंगे 10 से तो कितना आएगा 30, जानते हैं हम लोग ये बात। और इसकी करेंगे तो ये 0, ठीक। ये भी 0 हो जाएगा, ये आपको पता है। और ये 2/100 और ये 5/1000, कितना हो जाएगा टोटल 30.2 सॉरी 0.025, ठीक। क्योंकि अपन में 2 0 है तो इसलिए 0.02, ये 5 इसका, ये 5 है ना, तो ये हो जाएगा 0.005। तो हम इसको ऐड करेंगे कितना होगा 30.025। सब क्लियर? तो हमने इसका ए, बी और सी पार्ट हमने सॉल्व किया। हमने ए, बी और सी पार्ट सॉल्व किया। अब आपके लिए होमवर्क में इसका डी और इसका ई पार्ट ये आपको सॉल्व करना है। कर सकते हैं आप लोग, ठीक। तो अगर आपको सॉल्व करने में किसी तरह कोई डाउट हो या क्वेश्चंस हो तो आप हमें इन्फॉर्म करें, ठीक। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है ये भी, ठीक। तो जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया था, जो क्वेश्चन नंबर 2 किया है, इसका जस्ट अपोजिट है, उल्टा है, ठीक है। तो इसमें आपको टेबल बनानी है, इसमें आपको टेबल ड्रॉ करनी है। इसमें टेबल थी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर हुआ है, आपको टेबल बनानी है। तो क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनती है टेबल, ठीक है। तो टेबल क्वेश्चन नंबर 3 को देख के बना लें तो अच्छा है, क्यों? तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन नंबर 3 थे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें टेबल में क्या था, हंड्रेड्स, टेंस, वंस। पहले नंबर काउंट कर लेते हैं कि मैक्सिमम कितने नंबर हैं। इसमें कितना है 200 है, 140, यानी कि 100 तक मैक्सिमम है, 100 तक मैक्सिमम है। उसके बाद पॉइंट के बाद कितने इसमें हैं, देखो 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 3 हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये थाउजेंड्स तक जाएगी, ठीक है। तो आपको इस तरह से टेबल ड्रॉ करनी है, करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस तरह से टेबल ड्रॉ करनी है। ये इसके सॉल्यूशन में है, ठीक है ना, ये इसके सॉल्यूशन में है। जो हम टेबल ड्रॉ करना है, जो हम टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, इसके सॉल्यूशन में है ये, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो देखते हैं इसको। ऐसे ड्रा करनी है टेबल आपको, ठीक। फिर इसको ऐसे यहाँ से ठीक, उसके बाद यहाँ से ऐसे, उसके बाद यहाँ से ऐसे, ठीक, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसको ABC नेम देने के लिए आप यहाँ तक कर लेंगे, ठीक। उसके बाद जो नंबर लिखे हैं उस नंबर को लिखने के लिए ये आप ऐसे करेंगे। फिर एक ब्लॉक हंड्रेड्स के लिए आएगा, हंड्रेड्स के लिए, और एक ब्लॉक टेंस के लिए आएगा। एक ब्लॉक जो आएगा वो 1 के लिए आएगा, वंस के लिए आएगा। फिर एक आएगा टेंस के लिए, टेंस, और एक हंड्रेड्स जो कि 100 का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक। और ये वाला ब्लॉक थाउजेंड्स का जो उल्टा होता है, थाउजेंड्स, TH लगता है लास्ट में, उसके लिए, ठीक है। तो करते हैं ड्रॉ इसको। तो सबसे पहले तो यहाँ नंबर लिखें, नंबर कौन कौन से नंबर आपको
लिखने हैं, ठीक। ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ये है, ठीक, क्लियर, ओके। उसके बाद नंबर में, इसमें आप ये देखो कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 100 तक है, 100 है ना, तो 100 फिर टेंस आते हैं, उसके बाद आपको पता है ये बात, वंस, फिर इसमें टेंस का जस्ट अपोजिट होता है टेंस, और 100 का जस्ट अपोजिट होता है हंड्रेड्स, दिया है, ठीक। और 1000 का जस्ट अपोजिट होता है थाउजेंड्स, ठीक, क्लियर। उसके बाद जो नंबर आपको गिवन है सबसे पहले उसको यहाँ लिखें, कौन कौन से, 0.29, उसका कितना है 2.08, फिर कितना है सी 19.60, सॉरी 16 नहीं पढ़ेंगे, नंबर्स को अलग अलग पढ़ा जाता है पॉइंट के बाद, ठीक है। तो 148.32, फिर है 200.812, ठीक। इसमें 100 प्लेस है, नहीं है, तो 0, इसमें है, नहीं है, 1 प्लेस पे कितना है 0 है, और 10 प्लेस पर 2 है, और 100 प्लेस पर कितना है, नहीं, 1000 प्लस पर नंबर कोई नहीं है तो 0 आता है, ठीक। 100 प्लस पर 0 है, 10 प्लस पर 0 है, और 1 प्लस पर 2 है, ठीक है। अच्छा, 10 प्लस पर 0 है, और 100 प्लस पर 8 है, बाकी 0, ऐसे इसको, ये 0, ये 9 है, ये 1, ये 9, और यहाँ पर 10 प्लस पर 6 है, और 100 प्लस पर 0, 100 प्लस पर 0 है, और कोई नंबर्स नहीं है तो यहाँ पे 0 फिल करेंगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं है कि स्टूडेंट्स के ना समझ में आए, और हम तो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि स्टूडेंट्स से समझ में आए, ठीक है। अब आप वीडियोस नहीं देखते हैं, लिया तो कॉपी कर लेते हो, तो ऐसे तो नहीं होता है कॉपी करने से, ठीक है ना। तो 100 प्लस पर कितना है, 100 प्लस पर 1 है, और यहाँ 10 प्लस पर 4 है, और 1 प्लस पर 8 है, ऐसी 10 प्लस पर 3 है, और 100 प्लस पर 2 है, ये बाकी 0, ऐसे ये 2 0 0 8 1 2, इस तरह से आपको टेबल ड्रॉ करनी है। तो क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। तो आप लोग पहले तो ये है वीडियोस को देखा करें, डायरेक्ट कॉपी नहीं करना है, मैंने एक बार नहीं 100 बार कहा है इसको, 100 बार कहा है उसको, कि आप एक बार नहीं 100 बार कहा है कि आप कॉपी नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है, पहले वीडियोस को देखना है, समझना है, फिर कॉपी करना है, समझ में आए तब, नहीं समझ में आए तो मुझे इन्फॉर्म करें कि सर आप एक्सप्लेन कर दो, हम एक्सप्लेन करेंगे अगेन, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स की मेरे पास शिकायत आई थी कि सर क्वेश्चन 1 को आप अगेन सॉल्व कर दीजिए, तो देख लेते हैं क्वेश्चन 1, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 है, तो क्वेश्चन 1 में मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ दिए हैं बॉक्सेस, 1, इसका ए पार्ट में 1 बॉक्स है, और बी पार्ट में 1 2 बॉक्सेस हैं, और सी पार्ट में 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब जो इसका पार्ट ए है उसमें कितने ब्लॉक हैं, स्मॉल 100 हैं, 1 2 3, ये सब 100 ब्लॉक हैं, 10 इस साइड में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 इस साइड में है, तो 10 10 10 10 जा 100 होते हैं। 100 में कितने ब्लॉक ब्लैक डॉटेड हैं, तो इसमें कितने हैं ब्लैक, 10 ये और 10 ये, 20, और 1 2 3 4 5 6 26, तो 20 पूरे हैं और 6 ही हैं, तो 0.26 कहेंगे, कितना बोलेंगे हम इसे, 0.26। इस पूरे पूरे कितना है, 100 है, 100 का कितना 26 इसमें फिल है, तो 26 का 100 में भाग कितना होगा, 0.26, इसलिए मैंने ऊपर
ये फिल किया है। फिर इसका बी पार्ट हमने सॉल्व किया था, तो बी पार्ट में ये था कि 1 ब्लॉक तो पूरा फिल है, तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा। और ये कितना होगा, इस 100 का कौन सा भाग है ये, 1 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 38। तो 1 ये और 0.38 ये, तो कितना होगा 1.38। इसी तरह